हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिंकीज एंजल लेकिन वी आर बैक विद वीकली रीडिंग्स। ये हफ्ते हम एक टैरो कार्ड एक एंजल आंसर फिल आउट कर रहे हैं, सिमिलरली जैसे हमने ये मंथ में सारे वीकली वीडियोस किए हैं। ऑफ कोर्स मैं टाइम स्टैम्प डेफिनेटली नीचे मेंशन करूंगी। लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया था, आप बहुत लोगों ने कमेंट किया है, सो इस हफ्ते मैं विदाउट फेल वो टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन कर रही हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो हैड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। आई हैव बिन पोस्टिंग, ये सारा महीना मैंने सारे वीकली वीडियोस पोस्ट किए हैं, मंथली वीडियोस पोस्ट किए हैं, एंड होपफुली वी आर कंटिन्यूइंग द पैटर्न नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। So share your thoughts in the comments down below. आपको ये कैसे लग रहा है? Is it really helping? Is it really guiding you? In whatever way it can, big or small, everything definitely counts. Now let's Aries, आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है द मर्लिन। अब मर्लिन आपको बता रहा है जो भी आप ढूंढ रहे हो बाहरी दुनिया में, यू नो, यू आर लुकिंग फॉर लव, जॉय, हैप्पीनेस, किसी के सॉर्ट ऑफ सामने से, इट्स जस्ट टेलिंग यू इट्स ऑल विद इन। सारी चीजें आपके अंदर है, आपको अब बस उसे खोजना है, अपने अंदर से वो आंसर्स ढूंढने हैं। आप बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा सीख कर रहे हो गाइडेंस, ओपिनियंस, वो आप ही को कंफ्यूज कर रहा है, राइट? ये कार्ड आपको रिमाइंडर देने आया है, जो भी आप ढूंढ रहे हो बाहरी दुनिया में वो बिल्कुल आपके अंदर ही है। इट्स टाइम यू सिट डाउन एंड मेडिटेट, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट कीजिए। जो भी आपको लगता है जहां से आपको शक्ति मिलेगी, जहां से आपको ये कनेक्शन फील होगा, जहां से आपको ये बॉन्ड फील होगा, उस पर फोकस करने का वक्त है। अब जो एंजल आंसर आया है वो भी बहुत ही अच्छा आंसर है, जो है अबंडेंस। एंजल्स आपको बता रहे हैं एवरीथिंग दैट यू बीन वर्किंग फॉर, जो भी चीज के पीछे आप लगे हुए थे, काम करे जाते, उसका रिजल्ट अबंडेंस में आएगा। यू नो, बहुत ही ढेर सारी खुशियां आपके सामने आने वाली है। यू नो, एवरीथिंग जहां कुछ अटका हुआ था, कोई ब्लॉकेजेस दिख रहे थे, ये हफ्ता डेफिनेटली सुधार की बात कर रहा है, इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। आई फील आपको वो एनर्जीज अभी बहुत आपका माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत आपका पर्सपेक्टिव भी टुवर्ड्स थिंग्स जितने नेगेटिव थे इस हफ्ते, मेक श्योर कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तभी पॉजिटिव चीजें आपके सामने आएंगी। टॉरस, जो आप लोगों के लिए कार्ड आया हुआ है, ये है कार्ड ऑफ पेज। बेसिकली ये कार्ड बोल रहा है समवेयर समबडी इज बीइंग अ सपोर्ट। आपके लाइफ में इस वक्त कोई आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट सिस्टम बन के बैठा हुआ है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स बट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल गेन्स। जो सॉर्ट ऑफ आपको एक इमोशनल, एक जैसे कहते शोल्डर चाहिए, किसी का कंधा चाहिए, जस्ट टू बी देयर। यू नो, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द वे इन सीकिंग हेल्प, बट जस्ट समबडी जो बस आपकी बैठ के बातें सुने। सो समवेयर आई सी अ पर्सन इन योर लाइफ who will be there with you at this point, जिसकी definitely आपको ज़रूरत है। I feel it's time you open up. It's time आप ना सामने वाले के साथ बैठकर अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, डिस्कस करो। दैट इज हेल्पिंग यू टू वेंट आउट ऑल द इमोशंस दैट यू हैव इनसाइड। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही आपके लिए एक क्रूशियल वीक जैसा है, क्योंकि आप बहुत लाइट फील करोगे बाय द एंड ऑफ द वीक। जब तक आप ये बैगेज पकड़ के बैठे हो, ये बोझ पकड़ के बैठे हो ना, तब तक वो लाइट और रिलीफ वाला फील नहीं आ रहा है, राइट? सो इट्स ओनली टेलिंग यू वंस यू सिट डाउन एंड टॉक इट आउट, आप उसके बाद डेफिनेटली चेंज देखेंगे। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है इफ यू बिलीव। एंजल्स आर टेलिंग यू इट्स टाइम यू अंडरस्टैंड दीज एनर्जीज, इट्स टाइम यू हैव मोर फेथ। विश्वास आपका बिल्कुल टूट सा चुका है, जो भी सिचुएशन के बारे में आप आंसर सीख कर रहे हो, ये आपको रिमाइंडर दे रहा है कि विश्वास रखने के बाद ही आपका काम बनेगा। आप बहुत बेविश्वासी होके आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। जितना आप नेगेटिव बोलोगे, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। इट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, जहां आपको बहुत केयरफुली अपने माइंड को ट्रेन करना है। जितनी बारी आप ट्रेन करोगे वैसे ही रिजल्ट आपके सामने आएंगे। जेमिनाई जो आपके लिए कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं इट्स टाइम फॉर क्रिएटिविटी, इट्स टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट। ग्रोथ का पीरियड है, ग्रोथ का समय है। आप अपने आप को इतना होल्ड बैक क्यों कर रहे हो? आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए बहुत घबराहट हो रही है। ये कार्ड आपको रिमाइंडर दे रहा है इस वक्त घबराहट की आपके लाइफ में कोई जगह नहीं है। ये जो फियर्स है उसे ब्रेक करके आगे बढ़िए, क्रिएटिविटी में बात कीजिए, जहां पर आपको लग रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी उसे सीख कीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये हफ्ता आपका इम्प्रूव दिख रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई, जैसे बोलते हैं सनशाइन, आपको डेफिनेटली दिखेगी। तो आप वो सनशाइन ढूंढते रहिए एंड आपके हाथ में वो आ जाएगी। एंजल आंसर फॉर यू हियर इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अब एंजल्स आपको बता रही है जो भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, जहां भी आपको लग रहा है
इसका क्या सोल्यूशन है, राइट। तो ये कार्ड आपको बता रहा है बैठ के साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करोगे, वो जो सिचुएशन है ऑटोमेटिकली, जो भी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है आज की डेट में आपकी लाइफ में, वो अपने आप सुलझ जाएगी। ये बहुत बड़ी उलझन में आप अटके हुए हो और इसको सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, विश्वास, ऊपर वाले की साधना, जो भी रिलीजन, जैसे भी आप बिलीव करते हो, बस स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करना है। यू विल डेफिनेटली फाइंड योर आंसर्स। कैंसर ये कार्ड बता रहा है इस हफ्ते आप लोगों से मिल रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मिल नहीं रहे हो तो आप एफर्ट ले रहे हो लोगों से फोन पे बात करने का, वीडियो कॉल करने का। ये आपको एक बॉन्ड ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर वाली फीलिंग दे रहा है। आप थोड़े टाइम से ना बहुत लोनली सा महसूस कर रहे हो। ये कार्ड बता रहा है ये जो आपने एनर्जी बिल्टअप करी हुई है ना ये हफ्ते की, लोगों से बात करना है, कनेक्ट करना है, थोड़ा सा सोशलाइज करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बोल रहा है अगर आपके लाइफ में कोई विक्ट्री है, कोई सेलिब्रेशन आ रही है ये हफ्ते, उससे शेयर कीजिए, उससे से आपकी जो खुशी है वो डेफिनेटली दुगनी हो रही है। आप बहुत हेल्ड बैक करो कि यार मैं बताऊं नहीं बताऊं, किसी की नजर ना लग जाए, पर ये कार्ड बोल रहा है नहीं, एनर्जीज आपके आसपास बहुत अच्छी है। इट्स ओके टू शेयर योर गुड डेज विद अदर्स। वो आपकी खुशियां डेफिनेटली दुगनी ही कर रही है। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है लेट गो। जो भी आपकी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसे रिलीज करना, उसे लेट गो करना आज की डेट पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत होल्ड बैक करके बैठे हो, मे बी पास्ट रिलेटेड कोई चीज होल्ड बैक करके बैठे हो, जहां से आपकी चीजें, जहां से आपका सिचुएशन इंप्रूव ही नहीं हो पा रहा है। जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, यूनिवर्स पे सॉर्ट ऑफ विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं दिख रही है। लियो ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए, ये बता रहा है आप बहुत ज्यादा पेशेंटली कोई चीज के लिए वेट कर रहे हो, कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई चीज कब होगी, कैसे होगी, बहुत ज्यादा थिंकिंग वाले फेज में हो इस हफ्ते यार, बहुत सोच रहे हो। पर आई फील व्हाट इज लैकिंग हियर इज योर एक्शन। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस आ रही है आपके दिमाग में। आपको ग्रो करना है, बहुत तरक्की करनी है, बट उसके लिए आपका एक्शन प्लान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई फील दिस इज अ पीरियड जहां पर आपका एक्शन प्लान इन पिक्चर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक्चुअल ग्रोथ, तभी एक्चुअल सक्सेस आपकी लाइफ में दिख रही है। आई फील बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपने चीजें बना रखी हुई है, क्योंकि ये पेशेंस क्या हो रहा है ना, इवेंचुअली आपको ये फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। इट्स टेलिंग यू इट्स टाइम यू टेक एक्शन एंड वर्क अपॉन थिंग्स। अभी जो एंजल आंसर आया हुआ है आपके लिए वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स आर टेलिंग यू दिस इज अ पीरियड, दिस इज अ वीक जहां पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जहां पर जो आपका नॉलेज है, शायद वो कम पड़ रहा है वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। शायद आपको सिचुएशन की सिर्फ आधी बात पता है और आधी बात अब तक हिडन है आपसे किसी ना किसी तरीके से। ये कार्ड बता रहा है गेट इनटू डिटेल्स, अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। अगर आप ए साइड ऑफ द स्टोरी जानते हो तो बी साइड ऑफ द स्टोरी भी जानना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप 100% इंफॉर्मेशन अवेयर नहीं होगे, तब तक आप वो सिचुएशन का कुछ सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे। तो आई फील दिस इज अ वीक जहां पर आपको बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ इनटेक करना है, लोगों से पूछना है, बात करना है, अपना इंफॉर्मेशन गैदर करना है। बेसिकली जैसे आपकी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली उसके सोल्यूशंस दिखने नजर आ जाएंगे। वर्गो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज नाइट ऑफ शील्ड्स। अब ये कार्ड हमें बता रहा है इस हफ्ते वी सी एनर्जी ऑफ एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। इट्स टेलिंग यू आप ये जो एनर्जीज अभी मैंने बात की, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इसको चैनलाइज करना है आपको पीस, पॉजिटिविटी में। समवेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये जो पीरियड होगा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। मैं नहीं बोल सकती बहुत अच्छा वीक है, अमेजिंग चीजें हो रही है, नहीं। आपको बहुत एफर्ट लेना है ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप बोलोगे ये कैसे करें, ये कैसा प्रोसेस है। आई फील इट्स टाइम आप लेयर अप करें उसे, जैसे जैसे एफर्मेशंस यूज करें। जहां आपको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा फियर्स है, अपने आप को बोलिए आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। तो जो भी थॉट है उसको आपको रिफ्लेक्ट एक्शन में कन्वर्ट करके आपको उसका बेटर एफर्मेशन यूज करना है। ये नेगेटिविटी को हटाने का एक तरीका होता है, बहुत इंपॉर्टेंटली, राइट। सो आई फील इट्स टाइम
आप अपने ऊपर फोकस करें। ये वीक आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, लिटरली यही आपका एजेंडा होना चाहिए। जहां भी आपको लगे गुस्सा आ रहा है, उसे कैसे चेंज करना है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप नहीं कर रहे हो वो एनर्जी चेंज, तो चीजें बिगड़ रही है, बात और खराब हो रही है। तो उसे फोकस कीजिए, इनटू द पिक्चर लाइए, एंड आई सी अ चेंज, आई सी अ डिफरेंस डेफिनेटली। अभी जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है बी असर्टिव। एंजल्स अगेन आर टॉकिंग टू यू ऑन द सेम लाइंस, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि असर्टिव होना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपकी सिचुएशन के लिए। आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए हैं, जिस वजह से आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? सो दिस इज अ टाइम, दिस इज अ पीरियड विच इज टेलिंग यू फोकस ओनली ऑन गुड एंड यू विल सी गुड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। लीब्रा आपके लिए जो कार्ड आया है वो बता रहा है Why are you feeling helpless? आप इतना हेल्पलेस क्यों फील कर रहे हो इस हफ्ते? ऐसे लग रहा है जिस पे भरोसा किया, जिस पे विश्वास किया, वो ही आज आपके साथ खड़े नहीं है। कहीं ना कहीं वो बहुत बिट्रेयल वाली फीलिंग आ रही है, जहां आपको लग रहा है सब कुछ करके भी एक अंदर से कैसे कहते हैं हार सी महसूस कर रहे हो। बट ये कार्ड आपको रिमाइंडर दे रहा है यू आर वेरी वेरी पावरफुल, यू हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड इन लाइफ। इस वक्त टूटना, इस वक्त हारना आपके लिए चॉइस या ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आई फील आपको ये हफ्ते ना बहुत ज्यादा एनर्जीज अपने अंदर लानी पड़ेगी पॉजिटिव वे में, जहां आपको आपके फर्दर एक्शन प्लान करने पड़ेंगे। आपको एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है। आप इस वक्त क्या कर रहे हो पता है? जस्ट गो विद द फ्लो, चलो जैसे चल रहा है ठीक है, देखते हैं। ये वाला एटीट्यूड आपको डेफिनेटली चेंज करना होगा, तभी जाके आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। वरना बहुत स्टैग्नेंट जैसे चल रही है ना चीजें, वैसे ही चलेगी। जब जब आप लो फील कर रहे हो, जब जब आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, डेफिनेटली वो वाइब्स सस्टेन करेगी। उससे क्लियर करना आप ही के सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव माइंडसेट में है। नाउ द एंजल आंसर इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स आपको बता रहे हैं जिस राह चलते जा रहे हो वहां पर आपको कोई तरक्की, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। जो आपका सिचुएशन है, राइट, अब समय है उसे छोड़ने का, अब समय है कोई न्यू रास्ता पकड़ने का, कोई न्यू तरीका अपनाने का। मे बी कहीं ना कहीं ये न्यू रास्ता, न्यू तरीका आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा। आप एक ही चीज पे अड़े हुए हो पर वहां पर आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिख रही है अनफॉर्चुनेटली। तो एंजल्स आपको सॉर्ट ऑफ एक लाइट दे रहे हैं, गाइडिंग लाइट दे रहे हैं, जहां पर आपको बता रहे हैं बेटर यू अंडरस्टैंड एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन फॉर योरसेल्फ। ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है वो बता रहा है आपके पास पावर है ये हफ्ते, आपके पास अथॉरिटी है, आप ही हो जो डिसीजन ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं इट्स टाइम यू मेक अ चॉइस, इट्स टाइम यू मेक अ डिसीजन। इतना जो अपने आप को आपने फोर्सफुली बिठा के रखा हुआ है, नहीं ये नहीं करना, ये सही समय नहीं है, मैं डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, आई एम नॉट केपेबल, बहुत आपने अपने आप को डिमीन करा हुआ है, बहुत डीमोटिवेट करा हुआ है। दिस इज अ पीरियड विच इज आस्किंग यू मोटिवेट योरसेल्फ, पुल अप योर सॉक्स। जो डिसीजन लेना है बिल्कुल आगे जाइए, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल है। यू विल एंड अप मेकिंग द राइट चॉइस, मेकिंग द राइट डिसीजन। तो अपने अंदर इतने फियर्स, इतना रिग्रेट, पास्ट का गिल्ट होल्ड बैक करके नहीं बैठना है। Things have changed. You've got a lot better at this point compared to your past. So it's time. Go ahead, make a choice, make a decision. Angel answer for your particular situation is big happy changes. Angels are telling you it's time to celebrate. जो भी life में चीजें चल रही है ना, इस वक्त celebrate करना, success, all of that is definitely going to make a lot of sense. So I feel it's time you celebrate. It's time. It's telling you आपकी situation आप ही के favor में आ रही है. It's time to just embrace every goodness around. Sagittarius जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है, ये कार्ड बता रहा है इस हफ्ते there is a growth in terms of emotions. जैसे आप बहुत पास्ट में टूट रहे थे, बहुत ब्रेक डाउन हो रहे थे, बहुत ज्यादा ही रोना आ रहा था। आई फील ये हफ्ता आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, हमें आपकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ये कार्ड आपको डेफिनेटली हेड्स अप दे रहे हैं बताने के लिए, या जो भी हो रहा है ना लाइफ में इस वक्त, एक्सेप्ट इट विथ मोर पावर। देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपका ये पावर बिल्ड करने में। सो डोंट लेट योरसेल्फ ब्रेक डाउन एट दिस पॉइंट। क्यों, क्या हो रहा है? जैसे आप ब्रेक डाउन हो रहे हो, जैसे आप रो रहे हो, वो आपको स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, इनफैक्ट वो आपको वीक बनाया जा रहा है। सो दिस इज अ टाइम, जस्ट फोकस ऑन द गुडनेस, जस्ट फोकस ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। बस ये ब्रेक डाउन होने से अपने आप को रोकना है, बिकॉज दैट्स रियली मेकिंग यू अ वीक पर्सन। अभी एंजल आंसर जो आपके लिए आया हुआ है वो है कॉम्प्रोमाइज। Angels are telling you the path that you've chosen, the direction that you're walking in, it's time
शायद आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना चाहिए. यू नो, इट्स जस्ट दैट यू आर बीइंग टू एडमेंट, विच इज वाई जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, छोटी छोटी सॉर्ट ऑफ डोर्स आपके आगे ओपन हो रहे हैं, आप उससे ना बहुत ब्लाइंड फोल्डेड हो, आपको ऐसे लग रहा है नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ी चीजें चाहिए. आप उस तक तभी पहुंचोगे जब आप ये छोटी छोटी चीजें एक्सेप्ट करोगे. सो समवेयर certain compromises in your situation should be made, जिस वजह से आपकी eventually चीजें आप ही के फेवर में आ रही है. कैप्रिकॉर्न जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अब ये कार्ड बता रहा है आप बहुत ही क्रिएटिव फील कर रहे हो. आई फील ये वीक है ना, आपको कंप्लीटली आपके पैशन को डेडिकेट करना चाहिए. जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी लाइक्स है, आई फील फोकस ऑन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इवेल्युएट अ लॉट मोर अबाउट योरसेल्फ. यानी कि जितना आप अपने पैशन में डिग इन करोगे, आप उतना ही अपने आप को अच्छे से जानोगे कि आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है. तो बोलने का मतलब ये है कि ये हफ्ता आप अपने ऊपर डेडिकेट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए. जो भी तरीके में आप अपने आप को वेटेज दे सके, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सके, जहां भी आप अपने आप को प्रायोरिटी दे सके, इट इज द गुड टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू. सो समवेयर इस हफ्ते आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है लुक फॉर अ साइन. जो भी सिचुएशन से आप काम कर रहे हो, डील कर रहे हो, वो यही बता रहा है इट्स टाइम यू टेक सर्टेन थिंग्स इनटू योर हैंड, यू वर्क विद अ लॉट मोर पावर. यूनिवर्स, गॉड आपके आसपास ही हैं और आपको बहुत ज्यादा साइन दे रहे हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए. आप वो साइन को एक्नॉलेज कीजिए और वो साइन के साथ आगे बढ़िए. दैट इज हाउ यू विल सी चेंजेस, दैट इज हाउ यू विल सी प्रोग्रेस इन योर लाइफ. कार्ड आया हुआ है ये आपको सीधे सीधे बोल रहा है इट्स टाइम यू टेक एक्शन. जो भी प्लानिंग, जो भी थॉट प्रोसेस था, सब ठीक है अपनी जगह पर. इस वक्त एक्शन लेना, आगे बढ़ना, काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है. आई फील ऑल दिस वाइल यू ओनली बिन प्लानिंग 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 एंड देयर इज नो एक्शन. This card is a reminder where you have to take action, where you have to believe in yourself and focus and put more and more priority. जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, चीजें वहीं सी अटक गई है, वहीं सी स्टैग्नेंट हो गई है और आपके सॉर्ट ऑफ लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है जब तक आप वो वन स्टेप फॉरवर्ड नहीं करोगे. अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है बी असर्टिव. एंजल्स आर गाइडिंग यू, एंजल्स आर गिविंग यू द लाइट दैट यू वांट, सेइंग दैट आपके जो थॉट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, वो बता रहे हैं जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, जब तक आप सिचुएशन के टुवर्ड्स 100% असर्टिव नहीं होगे, तब तक आपका काम नहीं बनेगा. एक स्लाइट डाउट, एक स्लाइट नेगेटिविटी आपकी पूरा जो भी मेहनत है, कराया काम पे पानी फेर सकती है. सो दिस इज अ पीरियड यू हैव टू really pull up your socks and be extremely positive towards whatever you're doing. तभी जाके उसके रिजल्ट्स, तभी जाके उसके सक्सेस हमें दिख रही है. Pisces, अब जो कार्ड आया हुआ है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स. अब ये कार्ड हमें बता रहा है इट्स टाइम यू एक्सेप्ट व्हाट्स कमिंग योर वे. आई फील देयर आर अपॉर्चुनिटीज. आपके आसपास ना चीजें बिल्कुल खुली हुई है, इतने मेजर ब्लॉकेजेस है ही नहीं जितना आपने दिमाग में ब्लॉकेजेस बना रखे हुए हैं. इट्स टाइम यू एक्सेप्ट द सिचुएशन द वे इट इज. जैसे आपने ये एक्सेप्टेंस दे दिया ना सिचुएशन को, अपने आप को, चीजें इतनी ब्राइट और पॉजिटिव हो जाएगी जहां पर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो. सो समवेयर दिस इज अ पीरियड, दिस इज अ टाइम विच इज आस्किंग यू ओपन योर आर्म्स एंड सॉर्ट ऑफ एम्ब्रेस द सिचुएशन. जो भी है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसको एम्ब्रेस करना ना इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. जहां भी ग्रजेस है, जहां भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या आपकी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, उस वजह से ना आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे हो और आप साइमल्टेनियसली वो सिचुएशंस में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो. किसके लिए? सिर्फ अपने लिए. एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रियली बिल्ट इन. यू हैव टू कम इनटू द पिक्चर एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन द वे इट इज. अभी जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है नॉट द राइट टाइम. एंजल्स आर आस्किंग यू होल्ड. एंजल्स आपको बता रही हैं वेट, यू नो दिस इज अ टाइम. सिर्फ उसको ड्रैग करना है, सेल थ्रू करना है. जैसे आपने ड्रैग कर दिया, सेल थ्रू कर दिया, आई फील यू विल बी फाइन, you'll be doing a lot better. तो इस हफ्ते आई फील अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेनी है बेसिस योर सिचुएशन, बेसिस अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू हैव, इट्स टाइम यू वेट एंड लेट इट पास बाय. That's about it. I hope ये readings आपको गाइड करे, मदद करे, and if it has helped in any way, go ahead and comment down below. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, go ahead and subscribe.